ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये मेरा टेंसेस पे सबसे लास्ट वीडियो है। कहने का मतलब जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि टोटल जो टेंसेस होते हैं वो 3 होते हैं और उनके 4 सब पार्ट होते हैं, यानी 12 होते हैं। तो ये जो आज का मेरा वीडियो है ये मेरा 12 पार्ट है। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको आई है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए अपना टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले मैं हमेशा ही बताती हूँ कि हमें सेंटेंसेस को पहचानना आना चाहिए, यानी हम जिस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हैं वो सेंटेंस किस टेंस का है ये हमें जरूर पता होना चाहिए, तभी हम रूल्स रेगुलेशन को सही से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चूंकि हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसकी जो पहचान है, यानी जो हिंदी में इसकी पहचान है कि मेन वर्ब के बाद क्या आए। ठीक है, तो इसमें मेन वर्ब के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। ठीक है, अब रहा होगा, रही होगा, होगी और रहे होंगे ये आते हैं। तो ये क्या होता है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और कौन सा टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि पहचान जो है यानी लास्ट जो मेन वर्ब के बाद की जो पहचान है दोनों टेंसेस में सेम है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय जरूर आता है, यानी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे के अलावा समय के साथ से वर्ड का, यानी समय के साथ समय की बात की होती है और से वर्ड का यूज होता है। ठीक है, और इस से वर्ड के ट्रांसलेशन के लिए या तो हम सिंस का यूज करते हैं और या हम फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर का भी यूज डिफरेंट है, वो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको, तो ध्यान रखना है। यानी सबसे मेन डिफरेंस क्या हुआ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में ओनली ये पहचान होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय जरूर होगा और समय के साथ से वर्ड जरूर होगा। ठीक है, तो आप देखिए 2 सेंटेंस देखिए तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे सीता खेल रही होगी, सेकेंड सेंटेंस देखिए सीता सुबह से खेल रही होगी। अब दोनों सेंटेंसेस में मेन देखिए कि दोनों में ही मेन वर्ब के बाद क्या है, रही होगी। यहां पे भी रही होगी है और यहां पे भी रही होगी है। तो अब हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वही टेंस होता है जिसमें समय के साथ से वर्ड का यूज हो, समय के साथ से वर्ड का। तो आप देखिए यहाँ पे समय यानी सुबह की बात की गई है और से का यूज हुआ है, यानी ये कौन सा टेंस है, ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें समय है, इसमें रही होगी तो है बट इसमें कोई समय की बात नहीं की गई है, इसलिए ये कौन सा टेंस है, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बस इसी बात को ध्यान रखना है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी सीता खेल रही है, इसमें समय नहीं है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें सीता सुबह से खेल रही है, इसमें समय है और समय के साथ से वर्ड का यूज हुआ है, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बस इसी बात का ध्यान रखेंगे, आप फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए मैं आपको सिंस और फॉर का यूज बताती हूँ कि सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सिंस का हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी डेफिनिट टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और फॉर का यूज करते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी समय की अवधि के लिए या अंतराल कह सकते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो यानी निश्चित समय की बात होती है, तो जैसे सिंस 2 AM 5 PM, सिंस मंडे ट्यूसडे, कुछ भी हो सकता है। सिंस यस्टरडे, सिंस 2005 1958, कुछ भी। कहने का मतलब जब भी डेफिनिट समय की बात होगी तो हम किसका यूज करेंगे, हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे अब 2 AM की बात है तो डेफिनिट टाइम है, निश्चित समय है। मंडे की बात की गई तो निश्चित समय की बात की जा रही है, यस्टरडे की, कल की, यानी निश्चित समय की बात हो गई है। ठीक है, यहाँ पे 2005 ये भी निश्चित है, 1958 ये भी निश्चित है। तो जब भी निश्चित यानी डेफिनिट टाइम की बात होगी तो हम सिंस का यूज करेंगे। अब हम आते हैं फॉर के यूज में।
तो फॉर का यूज जैसा कि मैंने लिख रखा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी समय के अंतराल के लिए, अवधि के लिए, पीरियड के लिए कह सकते हैं। तो जैसे 2 hours, 5 weeks, 7 days, 9 months, for a long time, for a while। यानी कहने का मतलब है जहां पे समय की अवधि की बात हो, अंतराल की यानी ड्यूरेशन की बात हो, वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे 2 hours, तो ये क्या है, 2 hour ड्यूरेशन है, टाइम है। 5 weeks, ये भी ड्यूरेशन है। 7 days, ये भी ड्यूरेशन है। 9 month, ये भी एक अवधि, एक अंतराल की बात की गई है। तो हमने सब जगह फॉर का यूज किया है, बस इसी को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सिर्फ फॉर का भी यूज आप गलत करते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपने फॉर्मेशन को। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूंगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं और उसके अलावा पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यानी वो सेंटेंस जिसमें नॉट ना आया हो। फॉर्मेशन देखेंगे अब ध्यान से। सब्जेक्ट विल हैव बीन, shall have been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। ये हो गई इसका फॉर्मेशन, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि विल हैव और शैल हैव का हम यूज कहां करते हैं। तो हम विल हैव का यूज करते हैं सभी के साथ, विल हैव बीन का और शैल हैव बीन का हम यूज कहां करते हैं। तो विल हैव बीन का हम यूज करते हैं सबके साथ, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और शैल हैव बीन का यूज करते हैं हम केवल आईवी के साथ, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसको भी मैंने काफी अच्छी तरीके से डिफाइन कर रखा है, और भी जो वीडियो अपलोड कर रखी है आप जाके उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो विल हैव बीन का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो। और शैल हैव बीन का यूज हम केवल आईवी के साथ करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आईवी के साथ आप विल हैव बीन का यूज कर देते हैं तो भी वो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसको गलत नहीं कहा जाए। लेकिन अगर हम पूरे प्रॉपर रूल्स से चलते हैं, जैसा कि मैं रूल्स हमेशा ही बता रही हूं, तो हमें आईवी के साथ शैल हैव बीन का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सेंटेंस को, यानी हिंदी में मैं सेंटेंस लिख के उसको ट्रांसलेट करती हूं। सबसे पहला सेंटेंस है, सीता सुबह से पढ़ रही होगी, सुबह से किताब पढ़ रही होगी। सीता will have been reading book since morning। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। वी, अब चूंकि वी की बात हुई है तो हम शैल हैव का यूज करेंगे, शैल हैव बीन का। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब हम फॉर्मेशन से मैच करते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की गई थी, यहाँ सीता सब्जेक्ट है और यहाँ वी है। फिर उसके बाद विल हैव और शैल हैव की बात की गई थी, तो हमने सीता के साथ विल हैव बीन का यूज किया और वी के साथ शैल हैव का बीन का यूज किया। जैसे कि मैंने बता रखा है कि शैल के साथ शैल हैव बीन का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रीड है और उसके साथ हमें क्या ऐड करना था, आईएनजी। हमने यहाँ पे आईएनजी ऐड किया। इसी तरीके से प्ले के साथ हमने आईएनजी ऐड किया और प्लेइंग हो गया। उसके अलावा फिर आता है ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट सेंटेंस में बुक ऑब्जेक्ट है, सेकंड सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सिंस और फॉर का यूज करना है, तो फर्स्ट सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई थी, तो हमने
सिंस के साथ मॉर्निंग लिखा हुआ है, और सेकंड सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की गई थी, यानी 2 घंटे अंतराल की, समय के अंतराल की बात की गई थी। तो हमने क्या किया, फॉर 2 आवर्स का यूज किया। इस तरीके से फॉर्मेशन से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट आया हो, हिंदी में नहीं आया हो। फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम, ये हो गया फॉर्मेशन। अब हम सेंटेंस देखेंगे। सीता सुबह से नहीं पढ़ रही होगी। हम ट्रांसलेट करते हैं, सीता विल नॉट have been reading since morning। सेकेंड सेंटेंस देखिए, हम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो वी की चूंकि हम की इंग्लिश वी होती है, तो वी के साथ हमें क्या यूज करना है, शैल हैव का, ठीक है, शैल हैव बीन का। तो वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ये हो गया ट्रांसलेशन। अब मैं मैच करवाती हूँ अपने फॉर्मेशन से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की गई थी, सीता सब्जेक्ट है और सेकंड में वी सब्जेक्ट है। देन हमने सीता के साथ वी का विल का यूज किया, और वी क्योंकि आई वी के साथ हमें शैल यूज करना है, तो हमने वी के साथ शैल का यूज किया। उसके बाद हमें नॉट का यूज करना था, तो नॉट का यूज किया। उसके बाद हैव बीन का यूज किया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि रीड है और यहाँ प्ले है, उसके साथ हमें आईएनजी ऐड करना था, यहाँ आईएनजी ऐड किया। फिर ऑब्जेक्ट, चूंकि फर्स्ट सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेकंड में क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे सुबह से की बात हुई है, यानी ड्यूरेशन ऑफ यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई, तो हमने सिंस के साथ मॉर्निंग लिखा हुआ है। और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की गई है, तो हमने फॉर के साथ 2 आवर्स लिखा है। तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हिंदी में जान लीजिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है और क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। ये इसकी पहचान हो गई। अब सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव को देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मार्क लगाना। तो अब कौन सा सेंटेंस है जिससे हमें पता चल जाए वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले आएगा, जब भी क्वेश्चन वर्ड क्या सेंटेंस के पहले आएगा, जैसे क्या, सीता सुबह से किताब पढ़ रही होगी। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड क्या पहले आता है तो हम इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं। जैसे कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हाट होती है, तो हम इसको नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं।
तो अब चूंकि सीता है सब्जेक्ट हमारा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विल सीता हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग एंड देन क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा फिर। क्या हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे? तो इसमें देखिए क्या, इसमें भी क्या वर्ड पहले आया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चूंकि हम की इंग्लिश वी होती है और वी के साथ हमें क्या करना है, शैल का यूज करना है, तो हम लिखेंगे शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ये हो गया ट्रांसलेशन। और सबसे लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखिए मैच करते हैं हम। तो सबसे पहले विल और शैल की बात की गई थी, तो फर्स्ट सेंटेंस में विल लगाया है क्योंकि सीता सब्जेक्ट थी हमारी। सेकंड में शैल लगाया क्योंकि सब्जेक्ट वी था, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता है, सेकंड में वी है, फिर हैव बीन का यूज किया हमने। देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी रीड के साथ आईएनजी लगाया और यहाँ प्ले के साथ आईएनजी लगाया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट में हमारा बुक है ऑब्जेक्ट, सेकंड में क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। फर्स्ट में पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई थी इसलिए सिंस के साथ मॉर्निंग है, और दूसरे में 2 घंटे यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की गई थी, तो फॉर के साथ 2 आवर्स है। तो सेंटेंस बिल्कुल राइट है। और लास्ट में जैसा कि मैंने बता रखा है कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट यानी सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस को। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना के यानी लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड टाइप में क्या होता है, सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस देखेंगे, सीता रात से किताब क्यों पढ़ रही होगी? तो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीचों बीच में आया है तो हमें इसकी इंग्लिश लिखनी है फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद हमें विल और शैल का यूज करना है। तो सीता है तो यहाँ पे हम करेंगे विल, वाई विल सीता रीडिंग, वाई विल सीता हैव बीन रीडिंग बुक सिंस नाइट। यहां पे थोड़ा मैंने पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज किया है, ध्यान रखना है इस बात को। सेकंड, हम 2 सप्ताह से क्रिकेट नहीं, क्रिकेट कहां खेल रहे होंगे। तो इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी कहां वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो कहां की इंग्लिश होती है वेयर, फिर हम आए हैं तो हम की इंग्लिश वी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें शैल का यूज करना है। वेयर शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 वीक्स।
यहाँ पे भी मैंने पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम को चेंज किया है नेगेटिव सेंटेंस से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैच कर लेते हैं हम सेंटेंसेस को फटाफट अपने फॉर्मेशन से कि हमने वर्ड को सही तरीके से प्लेस किया है कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बात हुई थी, यहाँ पे वाई है क्वेश्चन वर्ड और सेकंड में वेयर है। देन विल की बात हुई थी, तो सीता के अकॉर्डिंग विल का यूज किया और वी के अकॉर्डिंग शैल का यूज किया। देन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सीता है और यहाँ पे वी है। देन हैव बीन का यूज किया। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना था, तो ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये बुक ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज किया हुआ है और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज किया हुआ है। लास्ट में जैसा कि मैंने बता रखा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव बनाने के बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, फॉर्मेशन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में कहते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आया हो और नॉट भी आया हो, यही इसकी पहचान होती है। फॉर्मेशन देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन विल, शैल अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ और ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ आपको। जैसे सीता सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही होगी। तो अब यहाँ पे देखिए क्यों भी है और नहीं भी है, यही मेन पहचान होती है, यानी क्वेश्चन वर्ड भी होना चाहिए और नॉट्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखनी है। तो वाई विल सीता नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंड सेंटेंस देखिए, दो सेंटेंस देख लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम 2 घंटे से क्रिकेट कहां खेल रहे होंगे। तो कहां की इंग्लिश वेयर होती है, कहां नहीं खेल रहे होंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव है इसलिए नहीं भी जरूर होना चाहिए। कहां की इंग्लिश लिखनी है हमें सबसे पहले, तो कहां की इंग्लिश होती है वेयर, और सब्जेक्ट आपका क्या है, हम है यानी वी है, तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे शैल। वेयर शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब फॉर्मेशन से मैच करते हैं जैसा कि हमेशा ही करते हैं हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बात की गई थी, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे वेयर है। देन विल और शैल की बात की गई थी, यहाँ पे विल है और यहाँ शैल है। उसके सब्जेक्ट की बात की गई थी, यहाँ सीता सब्जेक्ट है और यहाँ पे वी है। फिर उसके नॉट की बात की गई, यहाँ नॉट है और यहाँ पे भी वी के बाद नॉट है। देन हैव बीन का यूज यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे भी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे यानी रीडिंग, और यहाँ पे प्लेइंग हो गया। देन सिंस का यूज किया गया है अकॉर्डिंगली, यानी पॉइंट ऑफ टाइम था इसलिए हमने सिंस के साथ मॉर्निंग यूज किया है, और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम था तो हमने फॉर के साथ 2 hours यूज किया है। उसके अलावा फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, सेकंड सेंटेंस में क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल फॉर्मेशन से मैच कर रहा है सेंटेंस और बिल्कुल सही है। अब आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा पढ़ाने का मेथड कैसा लग रहा है, ये सारी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।